गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज जो है ना हम बात करेंगे कि अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा रहता है, देखिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में हमेशा पड़ा रहता है और आपके खर्चों से अलग, तो क्या वो सेफ़ है? क्या उस पैसे को आपको उसी तरीके से सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए या कोई और भी तरीका है कि हम अपने पैसे को सेफ़ तरीके से बैंक में रख सकते हैं? तो देखिए, आजकल जैसा कि आपको पता है कि इतने ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। आपके डेबिट कार्ड के साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड हो जाता है, यहाँ तक कि आपके बैंक अकाउंट को भी हैक कर लिया जाता है। आपके बैंक के सारे पैसे विड्रॉल कर लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, चोरी कर लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लाख, 1.5 लाख रुपए तक की रकम, 50,000 रुपये तक की रकम रखना भी जो है सेफ़ है? देखिए, जो आपके रूटीन के खर्चे होते हैं, जो रूटीन के खर्चे आपको सभी को पता होंगे कि भाई मेरे मंथली जो है 10,000 के खर्चे, 20,000 के खर्चे या 30,000 के खर्चे, सबके अपने अलग अलग खर्चे होते हैं। तो आपको पता होते हैं अभी हमारी इतनी सैलरी आती है लेकिन मेरे अकाउंट में हमेशा इतने रुपए पड़ा रहता है सेविंग के तौर पे। तो क्या वो रखना चाहिए? भाई बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो आपका पैसा कभी भी चोर सकता है, चोरी किया जा सकता है और फिर चोरी होने के बाद बैंक वाले या पुलिस भी कुछ नहीं करने वाली है। साइबर क्राइम पुलिस भी कुछ नहीं करने वाली है। आपको डांट के फटकार के भगा देंगे और आप जो है अपना रोता हुआ चेहरा लेके अपने घर आ जाएंगे और आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो अब इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो है कि आप उस पैसे को एक एफडी करा दें। एफडी कराएंगे तो आपको डर रहता है, यार एफडी कराऊंगा तो वो एक तो टाइम फ्रेम में फिक्स हो जाती है कि इतने साल के लिए एफडी हो गई, इससे पहले अगर हम एफडी तुड़वाएंगे तो हमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा या फिर हमारा कोई चार्ज काट लिया जाएगा। पहला तो लोगों का ये सवाल होता है कि हम एफडी कराएंगे तो हम अपने पैसे को कभी नहीं निकाल सकते एक टाइम फ्रेम के अंदर, या जो टाइम होता है एफडी का उसके बाद हमें निकालने में फ़ायदा रहेगा, उससे पहले निकालेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं रहेगा। वो भी सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पैसा है कि आप एफडी कराना चाहते हैं साल 2 साल के लिए, तो उस हिसाब से आप उस पैसे को एफडी करा सकते हैं कि आपको बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है मैं कभी भी अपने पैसे को निकाल लूँ और बाकी जो मेरा पैसा है वो ऑटोमेटिक एफडी होता रहे, जैसे आपके 5,000 रुपये भी पड़े हैं तो 5,000 रुपये भी एफडी हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, कोई क्लिक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, आपके जो है पैसे जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक एफडी हो जाएंगे। आपको जब ज़रूरत होगी आप अपने डेबिट कार्ड से निकाल लेंगे या बैंक जाके निकाल लेंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसमें भी बैंक की जो है एक सर्विस होती है जो स्वैप एफडी के नाम से होती है शायद, वरना आप बैंक में जाके पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगी, या आप अपनी नेट बैंकिंग अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पोर्टल को खोल के भी आपको सारी डिटेल एफडी से रिलेटेड मिल जाएगी। उसमें क्या सुविधा दी जाती है? उसमें ये सुविधा दी जाती है अगर आपके अकाउंट में 5,000 भी पड़े हैं ना, तो 10,000 भी पड़े हैं तो वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने दिन के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं? जब तक आप उनको निकालते नहीं हैं। अगर आप उनको निकालना चाहते हैं तो कभी भी निकाल सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, आपका कोई पैसा घटता नहीं है और आपका पैसा सेफ रहता है। तो ये दोनों तरीके हैं जिनसे आप अपने पैसे को चोरों से, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से बचा सकते हैं और मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। ऐसे ही सबको करना चाहिए। अगर आप भी नहीं करते हैं या तो आप बताइए आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं, कि हो सकता है कि आपके बहुत सारे सजेशन होते हैं कमेंट बॉक्स में, उनसे हमें कोई आइडिया मिल जाए और कि इस तरीके से भी आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। जो मैंने एफडी के मॉड्यूल्स आपको बताए हैं या मेथड बताए हैं, अगर आप इनमें से पहले से कोई यूज़ कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।